मन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, त्रिपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, अरे भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत पुराण की जय। आज के अध्याय 11वें स्कंद का 16वां अध्याय आप सुनो। भगवान की विभूतियों का वर्णन। भगवान स्वयं अपने मुख से इन विभूतियों का वर्णन करेंगे। उद्धव जी उनसे प्रश्न पूछ कर सारे योगों के बारे में सब कुछ पूछ लेंगे। उद्धव जी ने कहा, हे भगवान, आप स्वयं परम ब्रह्म हैं, न आपका आदि है और न अंत है। आप आवरण रहित अद्वितीय तत्व हैं। समस्त प्राणियों और पदार्थों की उत्पत्ति, स्थिति, रक्षा, प्रलय के कारण भी आप ही हैं। आप ऊंचे नीचे सभी प्राणियों में स्थित हैं, परंतु जिन लोगों ने अपने मन और इंद्रियों को बस में नहीं किया है, वे आपको नहीं जान सकते। आपकी यथोचित उपासना तो ब्रह्मवेता पुरुष ही करते हैं। बड़े बड़े ऋषि महर्षि आपके जिन रूपों और विभूतियों की परम भक्ति के साथ उपासना करके सिद्धि प्राप्त करते हैं, यह आप मुझसे कहिए। समस्त प्राणियों की जीवनदाता प्रभु, आप समस्त प्राणियों की अंतरात्मा हैं। आप उनमें अपने को गुप्त रखकर लीला करते रहते हैं। आप तो सबको देखते हैं, परंतु जगत के प्राणी आपको माया से ऐसे मोहित हो रहे हैं, वे आपको नहीं देख पाते, ना देख सकते हैं। अचित्य ऐश्वर्य संपन्न प्रभु, पृथ्वी स्वर्ग पाताल और दिशा विदिशाओं में आपके प्रभाव से युक्त जो भी विभूतियां हैं, आप कृपा करके मुझसे उनका वर्णन कीजिए। हे प्रभु, मैं आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो समस्त तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण का, हे प्रिय उद्धव, कृष्ण का मर्म समझने वालों में शिरोमणि हो। जिस समय कुरुक्षेत्र में कौरव पांडवों का युद्ध छिड़ा हुआ था, उस समय शत्रुओं से युद्ध के लिए तत्पर अर्जुन ने मुझसे भी यही प्रश्न किया था। अर्जुन के मन में ऐसी धारणा हुई थी कि कुटुंबियों को मारना और सो भी राज्य के लिए बहुत सी निंदनीय अधर्म है। साधारण पुरुष के समान वह यह सोच रहा था कि मैं मारने वाला हूँ और ये सब मरने वाले हैं। यह सोचकर वह युद्ध से उपरत हो गया और तब मैं रणभूमि में बहुत सी युक्तियाँ देकर वीर शिरोमणि अर्जुन को समझाया था। उस समय अर्जुन ने भी मुझसे यही प्रश्न किया था जो तुम कर रहे हो। उद्धव जी, मैं समस्त प्राणियों की का आत्मा, हितैषी, सुहृद और ईश्वर नियामक हूँ। मैं ही इन समस्त प्राणियों और पदार्थों के रूप में हूँ और इनकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण भी मैं ही हूँ। गतिशील पदार्थों में मैं गति हूँ, अपने अधीन करने वालों में मैं काल हूँ, गुणों में मैं उनकी मूल स्वरूपा साम्यावस्था हूँ और जितने भी गुणवान पदार्थ हैं उनमें उनका स्वाभाविक गुण हूँ। गुण युक्त वस्तुओं में मैं क्रिया शक्ति प्रधान प्रथम कार्य सूत्रात्मा हूँ और महानों में ज्ञान शक्ति प्रधान प्रथम कार्य महत्व तत्व हूँ। सूक्ष्म वस्तुओं में मैं जीव हूँ और कठिनाई से बस में होने वाले
वाले बालों में मैं मन हूँ और वेदों का अव्यक्त स्थान हिरण्यगर्भ और हिरण्यगर्भ भी हूँ और मंत्रों में 3 मात्राओं आ उ मैं, आ प्लस उ प्लस मैं वाला ओंकार हूँ। मैं अक्षरों में आकार हूँ, छंदों में त्रिपदा गायत्री हूँ, समस्त देवताओं में इंद्र और 8 वसुओं में अग्नि और 12 आदित्यों में विष्णु और 11 रुद्रों में नीलोहित नाम का रुद्र हूँ। मैं ब्रह्म ऋषियों में भृगु हूँ, राज ऋषियों में मनु हूँ, देव ऋषियों में मैं नारद हूँ और गौओं में मैं कामधेनु हूँ। मैं सिद्धेश्वरियों में कपिल, पक्षियों में गरुण हूँ, प्रजापतियों में दक्ष प्रजापति और पितरों में अयरमा हूँ। हे प्रिय उद्धव, मैं दैत्यों में दैत्यराज प्रहलाद हूँ, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ, औषधियों में मैं सोमरस एवं यक्ष राक्षसों में कुबेर हूँ। ऐसा समझो मैं गजराजों में ऐरावत और जल निवासियों में उनका प्रभु वरुण, तपने और चमकने वालों में मैं सूर्य हूँ तथा मनुष्यों में राजा हूँ। मैं घोड़ों में उच्च ही त्रवा, धातुओं में मैं सोना हूँ, दंडधारियों में यम और सर्पों में मैं वासुकी हूँ। निष्पाप उद्धव जी, मैं नागराजों में शेष नाग और सिंह और दाढ़ वाले प्राणियों में उनका राजा सिंह हूँ। आश्रमों में सन्यास और वर्णों में ब्राह्मण हूँ। मैं तीर्थ और नदियों में मैं गंगा हूँ, जलाशयों में मैं समुद्र, अस्त्र शस्त्रों में धनुष तथा धनुर्धरों में त्रिपुरारी शंकर हूँ। मैं निवास स्थानों में सुमेरु, दुर्गम स्थानों में हिमालय, वनस्पतियों में पीपल। मैं निवास स्थानों में सुमेरु और दुर्गम स्थानों में हिमालय और वनस्पतियों में पीपल और धान्यों में जौ हूँ। क्या है? वनस्पतियों में पीपल और धान्यों में जौ हूँ। मैं पुरोहितों में वशिष्ठ, वेदवाताओं में बृहस्पति और समस्त सेनापतियों में स्वामी कार्तिक हूँ और सन्मार्ग प्रवर्तकों में भगवान ब्रह्मा हूँ। महायज्ञों में ब्रह्म यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ हूँ। व्रतों में अहिंसा व्रत और शुद्ध करने वाले पदार्थों में नित्य शुद्ध वायु, अग्नि, सूर्य, जल, वाणी एवं आत्मा हूँ। जो मनुष्य के अंदर आत्मा होती है वो भी मैं ही हूँ, परमात्मा। 8 प्रकार के योगों में मैं मनो निरोधक समाधि हूँ। विजयों के इच्छुकों में रहने वाला मैं मंत्र नीति बल हूँ। कौशल में आत्मा और अनात्मा का विवेक रूप कौशल तथा ख्यातिवादियों में विकल्प है। मैं स्त्रियों में मनुपत्नी शतरूपा, पुरुषों में मैं स्वयंभू मनु और मुनीश्वरों में मैं नारायण। ब्रह्मचारियों में सनत कुमार हूँ। मैं धर्मों में कर्म संन्यास तथा ऐशात्रय में के त्याग द्वारा संपूर्ण प्राणियों के अभयदान रूप सच्चा संन्यास हूँ। अभय के साधनों में आत्मा स्वरूप का अनुसंधान हूँ। अभिप्राय गोपन के साधनों में मधुर वचन एवं मौन हूँ और स्त्री पुरुष के जोड़ों में मैं प्रजापति हूँ। जिनके शरीर के 2 भागों से पुरुष और स्त्री का पहला जोड़ा पैदा हुआ, सदा सावधान रहकर जागने वाला संवत्सर रूप काल में हूँ। ऋतुओं में बसंत और महीनों में मार्गशीर्ष, नक्षत्रों में अभिजीत हूँ। क्या है? ऋतुओं में बसंत हूँ, महीनों में मार्गशीर्ष और नक्षत्रों में अभिजीत हूँ और युगों में सतयुग, विवेकियों में महर्षि देवल और असित व्यासों में श्री कृष्ण द्वापन व्यास तथा ऋषियों में कवियों में मनुष्य,
शुक्राचार्य हूँ। सृष्टि की उत्पत्ति और लय, प्राणियों के जन्म और मृत्यु तथा विद्या आदि अविद्या के जानने वाले भगवानों में, विशिष्ट महापुरुषों में मैं वासुदेव हूँ। मेरे प्रेमी भक्तों में तुम उद्धव, किम पुरुषों में हनुमान और विद्याधरों में सुदर्शन, और मेरे प्रेमी भक्तों में तुम कौन? उद्धव। भक्तजनों में सुदर्शन, जिसने अजगर के रूप में नंद बाबा को ग्रस लिया था, फिर भगवान के पाद स्पर्श से मुक्त हो गया था, मैं हूँ, वो भी मैं ही हूँ। रत्नों में पदराग लाल, सुंदर वस्तुओं में कमल की कली, तृणों में कुश और हविष्यों में गाय का घी, हवन करने में गाय का घी। रत्नों में पद्मराग लाल, सुंदर वस्तुओं में कमल की कली, तृणों में कुश और हविष्यों में गाय का घी हूँ। मैं व्यापारियों में रहने वाली लक्ष्मी, छल कपट करने वालों में दुष्ट कीड़ा। यह है व्यापारियों में लक्ष्मी, और जो जुआ हुआ खोलते हैं उनके लिए क्या है? कपट करने वालों में दूत कीड़ा, मतलब जुआ, मतलब जो कपट करते हैं उनके लिए मैं जुआ हूँ। तितिक्षुओं की तितिक्षा, कष्ट सहिष्णुता और सात्विक पुरुषों में रहने वाला सतगुण हूँ। मैं बलवानों में उत्साह और पराक्रम तथा भगवत भक्तों में भक्तियुत निष्काम कर्म हूँ। वैष्णवों की पूज्य वासुदेव, संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध नारायण है ग्रीव वराह नरसिंह ब्रह्मा, इन 9 मूर्तियों में मैं पहली एवं श्रेष्ठ मूर्ति वासुदेव हूँ। मैं गंधर्वों में विश्वास अचू, अप्सराओं में ब्रह्मा जी के दरबार की अप्सरा पूर्व चित्ती हूँ। पर्वतों में स्थिरता और पृथ्वी में शुद्ध अधिक अविकारी गंध में ही हूँ। जो गंध आती है ना पृथ्वी की भीनी भीनी, अब वो भी मैं ही हूँ। मैं जल में रस, तेजस्वियों में परम तेजस्वी अग्नि, सूर्य चंद्र और तारों में प्रभा, आकाश में उसका एकमात्र गुण शब्द हूँ। उद्धव जी, मैं ब्राह्मण भक्तों में बलिवीरों में अर्जुन। उद्धव जी, मैं ब्राह्मण भक्तों में बलि हूँ और वीरों में अर्जुन हूँ। प्राणियों में उनकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय हूँ। मैं ही पैरों में चलने की शक्ति और वाणी में बोलने की शक्ति हूँ। पायुष में मल मूत्र त्याग की शक्ति, हाथों में पकड़ने की शक्ति, ज्ञानेंद्रियों आनंद दो भोग की शक्ति हूँ। त्वचा में स्पर्श की और नेत्रों में दर्शन की, रसना में स्वाद की, लेने की, कानों में श्रवण की, नासिका में सूंघने की शक्ति मैं ही हूँ। समस्त इंद्रियों के इंद्रिय शक्ति मैं ही हूँ। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, अहंकार, महतत्व, पंचभूत, जीव, अव्यक्त प्रकृति, सत्व, रज, तम, उनमें से परे रहने वाला ब्रह्म, ये सब मैं ही हूँ। इन तत्वों की गणना लक्षणों द्वारा उनका ज्ञान तथा तत्व ज्ञान रूप उसका फल भी मैं ही हूँ। मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही जीव हूँ, मैं ही गुण हूँ, मैं ही गुणी हूँ, और मैं ही सबकी आत्मा, और मैं ही सब कुछ हूँ। मेरे अतिरिक्त और कोई भी पदार्थ कहीं भी नहीं है। यदि मैं गिनने लगूं तो किसी समय परमाणुओं की गणना तो कर सकता हूँ, परंतु अपनी विभूतियों की गणना नहीं कर सकता। क्योंकि जब मेरे रचे हुए कोट कोट ब्रह्मांडों की भी गणना नहीं हो सकती, तब मेरी विभूतियों की गणना तो हो ही कैसे सकती है। ऐसा समझो, जिसमें भी तेज, श्री, कीर्ति, ऐश्वर्य, लज्जा, त्याग, सौंदर्य, सौभाग्य, पराक्रम, तितिक्षा, विज्ञान आदि श्रेष्ठ गुण हो, वह मेरा ही अंश है। जिसमें तेजस्वी, जो भी अच्छे काम हैं, जो भगवान ही हैं। जब बुरे कर्म करता है तो बुरे कर्मों में भी मैं ही होता हूँ।
उद्धव जी, मैंने तुम्हारे प्रश्न के अनुसार संक्षेप में विभूतियों का वर्णन किया। वे सब पदार्थ वस्तु नहीं है, मनोविकार मात्र हैं, क्योंकि मन से सोची और मन से वाणी से कही हुई कोई भी वस्तु परमात्म वास्तविक नहीं होती, उसकी एक कल्पना ही होती है। इसलिए तुम वाणी को स्वच्छंद भाषण से रोको, मन के संकल्प विकल्प बंद करो। इनको रोक सकते हो, कर सकते हो, अपने आप को संयम में रख सकते हो, ये तुम्हारे सबके हाथ में है। इसके लिए प्राणों को बस में करो, इंद्रियों का दमन करो, सात्विक बुद्धि के द्वारा प्रपंच अभिमुख बुद्धि को शांत करो। फिर तुम्हें संसार के जन्म मृत्यु के विहड़ मार्ग में भटकना नहीं पड़ेगा। तो दादक बुद्धि के द्वारा वाणी और मन को पूर्णतः बस में नहीं कर लेता, उसके व्रत तप दान उसी प्रकार क्षीण हो जाते हैं जैसे कच्चे घड़े में भरा हुआ जल। इसलिए मेरे प्रेमी भक्तों को चाहिए कि मेरे परायण होकर भक्ति युक्त बुद्धि से वाणी और मन और प्राणों को संयम करे। ऐसा कर लेने पर उसे कुछ करना शेष नहीं रहता, वह कृत्य कृत्य हो जाता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, अरे भजमन नारायण नारायण नारायण। नारायण की महिमा अपरंपार ही, जहाँ भी हूँ नारायण हूँ, सब जगह तितिर बितिर सभी स्थानों पर मैं ही हूँ। अब 16वां अध्याय में विराम हो गया। 17वां अध्याय वर्णाश्रम धर्म निरूपण, 11वें ग्रंथ का 17वां अध्याय है। इसमें है वर्णाश्रम और धर्म और निरूपण। इसमें भी प्रश्न उत्तर करेंगे उद्धव जी। और आप सुनो, उद्धव जी कह रहे हैं, कमल ने श्री कृष्ण, आपने पहला वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वालों के लिए और सामान्यतः मनुष्य मात्र के लिए उस धर्म का उपदेश किया था जिसमें आपकी भक्ति प्राप्त होती है। अब आप कृपा करके यह बतलाइए कि मनुष्य किस प्रकार से अपने धर्म का अनुष्ठान करे जिससे आपके चरणों में उसे भक्ति प्राप्त हो जाए। हे प्रभु महाबाहु माधव, पहले आपने हंस रूप से अवतार ग्रहण करके ब्रह्मा जी को अपने परम धर्म का उपदेश किया था। अब रिपुदमन बहुत समय बीत जाने के कारण वह इस समय मृत्यु लोक में प्राय नहीं सा रहा गया है, क्योंकि आपको उसका उपदेश किए बहुत दिन हो गए हैं। अच्युत पृथ्वी में तथा ब्रह्मा की उस सभा में भी, जहाँ संपूर्ण वेद मूर्तिमान होकर विराजमान रहते हैं, आपके ऐसा कोई भी नहीं है जो आपके इस धर्म का प्रवर्तन अथवा संरक्षण कर सके। इस धर्म के प्रवर्तक, रक्षक और उपदेशक आप ही हैं। आपने पहले जैसे मधु दैत्य को मारकर वेदों की रक्षा की थी, वैसे ही अपने धर्म की भी रक्षा कीजिए। स्वयं प्रकाशमान परमात्मन, जब आप पृथ्वी तल से अपनी लीला संवरण कर लेंगे तब तो इस धर्म का लोप ही हो जाएगा। तो फिर इसको कौन बतलाएगा? इसको बतावेगा। आप समस्त धर्मों के मर्मज्ञ हैं, इसलिए प्रभु आप उस धर्म का वर्णन कीजिए जो आपकी भक्ति प्राप्त कराने वाला है, और यह भी बतलाइए किसके लिए उसका कैसा विधान है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब इस प्रकार भक्ति शिरोमणि उद्धव जी ने प्रश्न किया तब भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत प्रसन्न होकर प्राणियों के कल्याण के लिए उन्हें सनातन धर्मों का उपदेश किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय उद्धव, तुम्हारा यह प्रश्न धर्म में है, क्योंकि इससे वर्णाश्रम धर्मी मनुष्यों को परम कल्याण स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः मैं तुम्हें उन धर्मों का उपदेश करता हूँ, सावधान होकर सुनो। आप भी सुनो। जिस समय इस कल्प का प्रारंभ हुआ था, पहला सतयुग चल रहा था। उस समय सतयुग चल रहा था। उस समय सभी मनुष्यों का हंस
नामक एक ही वर्ण था। उस युग में सब लोग जन्म से ही कृतकृत्य होते थे, इसलिए उसका एक नाम कृतयुग भी है। क्या है? कृतयुग। उस समय केवल प्रणव ही वेद था। तपस्या, शौच, दया एवं सत्य रूप 4 वर्णों में थे युक्त में ही वृषभ रूपधारी धर्म था। उस समय के निष्पाप एवं परम तत्व तपस्वी भक्तजन मुझे हंस स्वरूप शुद्ध परमात्मा की उपासना करते थे। परम भाग्यवान उद्धव, सतयुग के बाद त्रेता युग आरंभ होने पर मेरे हृदय से श्वास के द्वारा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और त्रिविद्या प्रकट हुई। ये 4 सारे वेद प्रकट हुए और उसी त्रिविद्या से होता आद्यवर्यो और उद्घाता के कर्म रूप 3 भेदों वाले यज्ञ के रूप से मैं प्रकट हुआ था। विराट पुरुष के मुख से कौन हुआ? ब्राह्मण। भुजा से हुए क्षत्रिय और जंघा से हुए वैश्य और चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। उनकी पहचान उसके स्वभाव के अनुसार और आचरण से होती है। उद्धव जी, विराट पुरुष भी मैं ही हूँ, इसलिए मेरे ही उरुस्थल से गृहस्थाश्रम और हृदय से ब्रह्मचार्याश्रम और वक्ष स्थल से वानस्त्राश्रम और मस्तक से संन्यास आश्रम की उत्पत्ति हुई, वो भी मैं ही हूँ। इन वर्ण और आश्रमों के पुरुषों के स्वभाव भी इनके जन्म स्थानों के अनुसार उत्तम, मध्यम और अधम हो गए, अर्थात उत्तम स्थानों से उत्पन्न होने वाली वर्ण और आश्रमों के स्वभाव उत्तम और अधम स्थानों से उत्पन्न होने वाले अधम हुए। समदम, तपस्या, पवित्रता, संतोष, क्षमाशीलता, सीधापन, मेरी भक्ति, दया और सत्य, ये सब ब्राह्मण के स्वभाव हैं। तेज, बल, शैर, वीरता, सहनशीलता, उदारता, उद्योगशीलता, स्थिरता, ब्राह्मण, भक्ति और ऐश्वर्य, ये क्षत्रिय वर्ण के स्वभाव हैं। आस्तिकता और दानशीलता और दम्भहीनता, ब्राह्मणों की सेवा करना और धन संचरण में से संतुष्ट न होना, ये सब वैश्य वर्ण के स्वभाव हैं। ब्राह्मण, गौ और देवताओं ये स्वभाव क्षत्रिय वर्ण के स्वभाव हैं। आस्तिकता, दानशीलता, दम्भहीनता, ब्राह्मणों की सेवा करना और धन संचय से संतुष्ट नहीं होता है कभी वैश्य, संतुष्ट न होना, ये वैश्य वर्ण के स्वभाव हैं। ब्राह्मण, गौ और देवताओं की निष्कपट भाव से सेवा करना, उसी से जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना, ये शूद्र वर्ण के स्वभाव हैं। अपवित्रता, झूठ बोलना, चोरी करना, ईश्वर और परलोक की पराया न करना, झूठ मूठ झगड़ना और काम क्रोध तृष्णा के बस में रहना, ये अनत्यजों के स्वभाव हैं। उद्धव जी, 4 वर्णों और 4 आश्रमों के लिए साधारण धर्म यह है कि मन, वाणी और शरीर से किसी की हिंसा ना करें, सत्पर दृढ़ और रहें और चोरी न करें, काम क्रोध तथा लोभ से बचें, जिन कामों के करने से समस्त प्राणियों की प्रसन्नता और उनका भला हो वही करें। हे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य गर्भाधान आदि संस्कारों के क्रम से यज्ञोपवीत संस्कार रूप में द्वितीय जन्म प्राप्त करके गुरुकुल में रहे और अपनी इंद्रियों को बस में रखे, आचार्य के बुलाने पर वेदों का अध्ययन करे, उसके अर्थ का भी विचार करे, मेखला ब्रह्म चर्म वर्ण के अनुसार दंड रुद्राक्ष माला यज्ञोपवीत कमंडल धारण करे, सिर पर जटा रखे,
शौकीनों के लिए दांत और वस्त्र न धोवे, शौकीनी के लिए दांत और वस्त्र न धोवे, रंगीन आसन पर न बैठे, कुछ धारण करे, स्नान, भोजन, हवन, जप और मल मूत्र त्याग के समय वह मौन रहे और कक्ष कुप्तेंद्रियों के बाल और नाखूनों को कभी न काटे। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करे, स्वयं तो कभी वीर्यपात करे ही नहीं। यदि आदि स्वप्न में आदि वीर स्खलित भी हो जाए तो जल में स्नान करके प्राणायाम करे और गायत्री का जप करे। ब्रह्मचारी के पवित्रता के साथ एकाग्रचित होकर अग्नि, सूर्य, आचार्य, गौ, ब्राह्मण, गुरु और वृद्धजन और देवताओं की उपासना करनी चाहिए तथा सायंकाल प्रातःकाल मौन होकर संध्योपासना आसन और एवं गायत्री का जाप करें। जाप करना चाहिए। आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझें, कभी उनका तिरस्कार न करे, उन्हें साधारण मनुष्य समझकर दोष दृष्टि न करे, क्योंकि गुरु सर्वदेव में होता है। सायंकाल और प्रातःकाल दोनों समय जो कुछ भिक्षा में मिले उसे लाकर गुरुदेव के आगे रखे और केवल भोजन ही नहीं, जो भी कुछ हो सब तदंतर आज्ञा अनुसार बड़े संयम से भिक्षा आदि का यथोचित उपयोग करे। आचार्य यदि जाते हों तो उनके पीछे पीछे चले, उनके सो जाने के बाद बड़ी सावधानी से उनसे थोड़ी दूर होकर सोवे। थके हों तो पास बैठकर चरण दबावे और बैठे हों तो उनके आदेश की प्रतीक्षा में हाथ जोड़कर पास ही खड़ा रहे। इस प्रकार अत्यंत छोटे व्यक्ति की भांति सेवा शुश्रूषा और द्वारा सदा सर्वदा आचार्य की आज्ञा में तत्पर रहे। जब तक विद्याध्ययन समाप्त न हो जाए तब तक सब प्रकार के भोगों से दूर रहकर इसी प्रकार गुरुकुल में निवास करे। कभी अपना ब्रह्मचर्य व्रत खंडित न होने दे। यदि ब्रह्मचारी का विचार हो कि मैं मूर्तिमान वेदों के निवास स्थान ब्रह्मलोक में जाऊं, तो उसे आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर लेना चाहिए और वेदों के स्वाध्याय के लिए अपना सारा जीवन आचार्य की सेवा में ही समर्पित कर देना चाहिए। ऐसा ब्रह्मचारी सचमुच ब्रह्मतेज से संपन्न हो जाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे चाहिए कि अग्नि गुरु अपने शरीर और समस्त प्राणियों में मेरी ही उपासना करे और यह भाव रखे कि मेरा तथा सब कुछ हृदय में ही एक ही परमात्मा विराजमान है। ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और सन्यासियों को चाहिए कि वे स्त्रियों को देखना, स्पर्श करना, उनसे बातचीत या हंसी मस्करी आदि करना दूर से ही त्याग दें। मैथुन करते हुए प्राणियों पर तो दृष्टिपात तक न करे। प्रिय उद्धव, शौच, आचमन, स्नान, संध्योपासन, सरलता, तीर्थ सेवन, जब समस्त प्राणियों में मुझे ही देखना, मन, वाणी और शरीर का संयम, ये सब ब्रह्मचारी, ग्रस्त और वानप्रस्थ और सन्यासी सभी के लिए एक सा नियम है। और असरक्षों में क्यों न छूना, अभक्ष्य वस्तुओं को न खाना, जो खाने योग्य नहीं होती उनको नहीं खाना, जिनसे बोलना नहीं चाहिए उनसे न बोलना, ये नियम भी सबके लिए हैं, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय सबके लिए। नैष्ठिक ब्रह्मचारी ब्राह्मण इन नियमों का पालन करने से अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता है और तीव्र तपस्या के कारण उसके कर्म संस्कार भस्म हो जाते हैं और अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। वह मेरा भक्त होकर मुझे प्राप्त कर लेता है। हे प्यारे उद्धव, यदि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य ग्रहण करने की इच्छा ना हो, गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहता हो या विधि पूर्वक वेदाध्ययन समाप्त करके आचार्य को दक्षिणा देकर और उनकी अनुमति लेकर समार्तन संस्कार करावे, स्नातक बनकर ब्रह्मचर्य आश्रम छोड़ दे। ब्रह्मचारी को चाहिए कि ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद
ग्रस्त अथवा वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करे। यदि ब्राह्मण हो तो संन्यास भी ले सकता है अथवा उसे चाहिए क्रम से एक आश्रम से दूसरे आश्रम में प्रवेश करे। किंतु मेरा आज्ञाकारी भक्त बिना आश्रम के रहकर अथवा विपरीत क्रम से आश्रम परिवर्तन स्वेच्छाचार में ना प्रवृत्त हो। प्रिय उद्धव, ब्रह्मचार्य आश्रम के बाद गृहस्थाश्रम स्वीकार करना हो तो ब्रह्मचारी को चाहिए कि अपने अनुरूप और शास्त्रोक्त लक्षणों से संपन्न कुलीन कन्या से विवाह करे। वह अवस्था में अपने से छोटी और अपने से बड़ की अपने ही वर्ण की होनी चाहिए। यदि कामवश अन्य वर्ण की कन्या से और विवाह करना हो तो क्रम से अपने से निम्न वर्ण की कन्या से विवाह कर सकता है। यज्ञ आदि अध्ययन और दान करने का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को समान रूप से है, परंतु दान लेने और पढ़ाने और यज्ञ कराने का अधिकार केवल ब्राह्मण को ही है। ब्राह्मण को चाहिए इन तीनों वृत्तियों में प्रतिग्रह अर्थात दान देने की वृत्ति को तपस्या, तेज और यश का नाश करने वाली समझकर पढ़ाने और यज्ञ कराने की ही द्वारा ही अपना जीवन निर्वाह करे। और यदि दोनों वृत्तियों में भी दोष दृष्टि हो तो प्रावलंबन, दीनता और आदि दोष दिखते हों तो यह अन्न कोटन कटने के बाद खेतों में पड़े हुए दाने बीन कर ही अपना जीवन का निर्वाह कर ले। उद्धव, ब्राह्मण का शरीर अत्यंत दुर्लभ है। यह क्या है? ब्राह्मण का जन्म शरीर भी अत्यंत दुर्लभ है। यह इसलिए नहीं कि इसके द्वारा तुच्छ विषय भोगी जाएं। यह तो जीवन पर्यंत कष्ट भोगने और तपस्या करने और अंत में अनंत आनंद स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए है। जो ब्राह्मण घर में रहकर अपने महान धर्म का निष्काम भाव से पालन करता है और खेतों में तथा बाजारों में गिरे पड़े दाने चुनकर संतोषपूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करता है, साथ ही अपना शरीर, प्राण और अंतःकरण आत्मा मुझे समर्पित कर देता है और कहीं भी अत्यंत आसक्ति नहीं करता, वह बिना संन्यास लिए ही परम शक्ति शांति स्वरूप परम पद प्राप्त कर लेता है। जो लोग विपत्ति में पड़े कष्ट पा रहे हैं, मेरे भक्त ब्राह्मण को विपत्तियों से बचा लेते हैं, उन्हें मैं शीघ्र ही समस्त आपत्तियों से भी मैं भी उसे शीघ्र प्रकार बचा लेता हूँ। जैसे समुद्र में डूबते हुए प्राणी को नौका बचा लेती है, राजा पिता के समान सारी प्रजा को कष्ट से उद्धार करे, उन्हें बचावे। जैसे एक गजराज दूसरे गजों की रक्षा करता है, धीर होकर स्वयं अपने आप से अपना उद्धार करे। जो राजा इस प्रकार प्रजा की रक्षा करता है, वह सारे पापों से मुक्त होकर समय में सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर चढ़कर स्वर्गलोक में जाता है, इंद्र के साथ सुख भोगता है। यदि ब्राह्मण अध्यापन अथवा यज्ञ आदि से अपनी जीविका न चला सके तो वैश्य व्रति का आश्रय ले ले और जब तक विपत्ति दूर न हो जाए तब तक करे। यदि बहुत बड़ी आपत्ति सामना करना पड़े तो तलवार उठाकर क्षत्रियों की व्रति से अपना काम चला ले, परंतु किसी से अवस्था में नीचों की सेवा, जिसे स्वान व्रति कहते हैं, ना करें। इस प्रकार यदि क्षत्रिय भी प्रजापालन आदि के द्वारा अपने जीवन का निर्वाह न कर सके तो वैश्य व्रति व्यापार आदि कर ले। बहुत बड़ी आपत्ति हो तो शिकार के द्वारा अथवा विद्यार्थियों को पढ़ाकर अपनी आपत्ति के दिन काट दे, परंतु नीचों की सेवा स्वान व्रति का आश्रम कभी न करे। वैश्य भी आपत्ति के समय शूद्रों की व्रति सेवा में अपना जीवन निर्वाह कर ले। शूद्र चटाई बुनते आदि कार्य व्रति का आश्रय ले ले। परंतु उद्धव, ये सारी बातें आपत्ति काल के लिए ही हैं। आपत्ति का समय बीत जाने पर निम्न वर्णों की व्रति से जीव को उपार्जन करने का लोभ न करे। गृहस्थाश्रम ग्रस्त पुरुष को चाहिए वेदाध्ययन रूप ब्रह्म यज्ञ, तर्पण रूप पितृयज्ञ, हवन रूप देव यज्ञ, काक बलि आदि भूत यज्ञ और अन्नदान रूप अतिथि यज्ञ आदि के द्वारा मेरे स्वरूप भूत ऋषि, देवता, पितर, मनुष्य एवं
अन्य समस्त प्राणियों की यथाशक्ति प्रतिदिन पूजा करता रहे। गृहस्थ और पुरुष अनायासी प्राप्त हों अथवा शास्त्रोक्त रीति से उपार्जित अपने शुद्ध धन से अपने भृत्य आश्रित प्रजाजन को किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचाते हुए न्याय और विधि के साथ ही यज्ञ करे। प्रिय उद्धव, गृहस्थ पुरुष कुटुंब में आसक्त न हो, बड़ा कुटुंब होने पर भी भजन में प्रमाद न करे। बुद्धिमान पुरुष को यह बात भी समझ लेनी चाहिए, इस लोक की सभी वस्तुएं नाशवान हैं, वैसे ही स्वर्ग आदि पर लोक के भोग भी नाशवान ही हैं। जो स्त्री पुत्र भाई बंधु गुरुजनों का मिलना जुलना ये वैसा ही है जैसे किसी प्याऊ पर कुछ बटोई इकट्ठे हो गए। सबको अलग अलग रास्ते पर जाना है। जैसे स्वप्न नींद टूटने तक ही रहता है, वैसे इन्हें मिलने जुलने वालों का संबंध ही बस शरीर के रहने तक ही रहता है। फिर तो कौन किसको पूछता है। गृहस्थ को चाहिए सब प्रकार के विचार, इस प्रकार के विचार करके घर गृहस्थी में फंसे नहीं, उसमें इस प्रकार अनासक्त भाव रहे मानो कोई अतिथि निवास कर रहा हो, जो शरीर आदि में अहंकार और घर आदि में ममता नहीं करता, उसे घर गृहस्थी के फंदे बांध नहीं सकते। भक्तिमान पुरुष गृहस्थोचित शास्त्रों युक्त कर्मों के द्वारा मेरी आराधना करता हुआ घर में ही रहे। यदि पुत्रवान हो तो वानप्रस्थ आश्रम में चला जाए या संन्याश्रम स्वीकार कर ले। इस प्रकार हे प्रिय उद्धव, जो लोग इस प्रकार का गृहस्थ जीवन न बिताकर घर गृहस्थी में ही आसक्त हो जाते हैं, स्त्री पुत्र और धन की कामनाओं में फंसकर हाय हाय करते रहते हैं, मूर्तावत स्त्री लंपट और कृपण होकर मेरे फेर में पड़ जाते हैं, मेरे के फेर में पड़ जाते हैं और बंध जाते हैं। वे सोचते रहते हैं हाय हाय मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए, पत्नी के बाल बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, मेरे न रहने पर ये दीन अनाथ दुखी हो जाएंगे, फिर इनका जीवन कैसे कटेगा। रहेगा। इस प्रकार घर गृहस्थी की वासना से जिसका चित्त चुप्त हो रहा है, वह मूढ़ बुद्धि पुरुष विषय भोगों से कभी लुतृप्त नहीं होता, उन्हीं में उलझकर अपना जीवन खो बैठता है और मरकर घोर तपों में नरक में जाता है। 17वें अध्याय में विराम हो गया है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, सिर बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण 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 ने तुमको सारी बात बता दी है। अभी आगे और चलेंगे प्रसंग, कल करेंगे हम, कल करेंगे वानप्रस्थ और सन्यासी के धर्म। अब आरती करो। श्री भागवत भगवान जी की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, हरि गान यही वरदान यही जग की मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति जीत पावन पुनीत सा कोप मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला, सह सुख करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती,
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज के आनंद की जय। जय श्री राधे 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 श्याम। जय